को प्रत्येक युग में आते हैं, परंतु यह जो युग है, यह जो काल का युग है, इस काल के युग से, इस काल से निवृत्ति दिलाने के लिए हमें आपको सद्गुरु मिल गए। अब हम सबों को अपनी अंतरात्मा से उस महाप्रभु का सुमिरन करना है, उस महाप्रभु का भजन करना है, क्योंकि समय बड़ा अल्प है, तैयारी बहुत दूर तक की करनी है। क्योंकि यह जो अध्यात्म है, यह जो ब्रह्म विद्या भी है, वाचक ज्ञान की वृद्धि से हम सबों को प्राप्त होने वाली नहीं है। यह कोई मान बड़ाई का विषय नहीं है। अरे अध्यात्म तो है, यह अनुभव का विषय है, आत्मा का विषय है, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। 12 वर्ष रहे संत की टोली, तब समझे संत की एक बोली। यह तो हम सबों का सौभाग्य है, पूर्व का शुभ कर्म है जो सद्गुरु ने अपनाया, और सद्गुरु बार बार हम सबों को दर्शन दे रहे हैं, बार बार सद्गुरु हम सबों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सद्गुरु देव के प्रोग्राम में, कहीं भी प्रोग्राम हो तो प्रत्येक शिष्यों से पूछते हैं, प्रत्येक शिष्यों की खबर लेते हैं, क्या सभी मेरे शिष्य खाना खा लिए हैं, महाप्रसाद ग्रहण कर लिए हैं। अरे यह सौभाग्य अब कहाँ मिलने वाला है। इस सत्य की घड़ी में हम सभी यदि सद्गुरु के ज्ञान से विमुख हो गए, यह संसार के ज्ञान में हम सभी अपने आनंद को खोज लिए, तब हम सबों का तो पतन जो है यह निश्चित है। क्योंकि सद्गुरुदेव जी अपनी वाणी में कहे हैं, पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरु आए, श्वेत ध्वजा अध्यात्म का भूमंडल फहराए। गुप्तवर अध्यात्म विद्या, गुप्तवर अध्यात्म विद्या, आत्म सब विज्ञान का अनाधिकार विश्व प्रचार का, जग को मिला सम्मान का, जग को मिला सम्मान का। हमारी आपकी आस्था, हमारा आपका प्रेम यदि जल मिनवत गुरु के चरणों में लग जाती है, हमारी आपकी साधना में यदि अनुभव होने लगता है, तब वही शिष्य, वही साधक अध्यात्म क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है। सद्गुरु की जो कृपा है वह हमारे आपके ऊपर वह बरसने लगती है। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमाण है, जग भेदी जग पार। हम सभी साधना, वंदना, आरती, शांति पाठ सभी हमारी आपकी चल रही है, परंतु क्या वह साधना, वह वंदना में हमारी श्रद्धा जो है, हमारी आपकी श्रद्धा जो है, वह जो निश्चल जो प्रेम का भाव है, यदि गुरु के चरण में नहीं है, उस समय हमारी आपकी चेतना कहीं अलग है। उस समय हमारी आपकी चेतना में किसी स्वार्थ सिद्ध की योग्यता है, तब वही तो हमारी आपकी कमी है। क्योंकि हमारा आपका पूर्ण आस्तिक्य भाव का होना जरूरी है। क्योंकि जिसके हृदय में गुरु का वास नहीं है, जिसके हृदय में गुरु का दर्शन नहीं है, जिसके हृदय में वह गुरु जो है पल पल अपने अलग को लखाते नहीं है, पल पल वह दिशा निर्देश को देते नहीं है, पल पल वह दुख सुख की अनुभूति में अपनी छवि का दर्श नहीं दिखा देते हैं, तब तक हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। चाहे हम सभी हिमालय पर्वत पर ही क्यों ना चल जाए, चाहे वन में ही में क्यों ना चल जाए, हमारा आपका उद्धार संभव नहीं है। हमारा आपका उद्धार, हमारा आपका जो कल्याण है, वह
तभी संभव है जब हम और आप गुरु के प्रति अपनी आस्था अटूट हो, हमारी आपकी श्रद्धा उत्कट प्रेम जो है वह अटूट हो, तभी हमारा आपका उद्धार होता है। सदगुरु तो दयालु होते ही हैं। सदगुरु ने बहुत बड़ी दया कर दी है। सदगुरु ने हम सबों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि हम सभी यदि अपने घर में बैठकर साधन अभ्यास को करें, इन सर्वेद की वाणियों को हम सभी अनुभूत करने का प्रयास करें, उनकी बताई हुई उपदिष्ट भूमि पर हम अपनी साधना को दृढ़ करें, तो हमारा आपका जो दुश्मन का प्रवाह है वह सतगुरु की दया से हो जाता है। क्योंकि जिसका दुश्मन का प्रवाह हो गया, जिसकी ब्रह्म नाड़ी खुल गई, जिसकी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो गई, वही तो सतगुरु के दरबार के अधिकारी हो जाता है। पहुंचा गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं, जिस नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। अरे तन और कहीं मन और कहीं, आशा है गुरुदेव की नहीं, जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो पहुंचा गुरु के दरबार में, हमें आपको अपने नभ में, अपने हृदय में उस गुरु के प्रति अपना अडोल जो प्रेम है, उस प्रेम को हम सभी स्थापित करें और सद्गुरु महाप्रभु जी के द्वारा जो युक्ति बतलाई गई है, जो साधन की पद्धति जो बतलाई गई है, उस साधना में हम सभी अपने आप को झोंक दें, क्योंकि हम सबों का एक एक पल का जो समय है वह निकल रहा है। क्योंकि जब हम सभी साधन काल में बैठते हैं, जहाँ पर सद्गुरु देव भगवान की वह जो तस्वीर है, वह तस्वीर जब हम सबों के समक्ष उपस्थित हो जाती है, तो हमें आपको यह आभास होता है, यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वह हमारे आपके इर्द गिर्द वह बैठी हुई है, वह कुछ अनुभूत करा रही है। फिर सने सने हम सबों का ध्यान जब सद्गुरु के चरणों में, उनकी बताई उक्ति पर, उनकी साधना में जब हम सबों का ध्यान जब लग जाता है, तब हम सभी वहां पाते हैं कि हम सभी इस संसार से अलग हो गए हैं। उस समय हमारे आपके अंदर किसी प्रकार का विचारों का द्वंद्व जो है नहीं उठता है, और वह सने सने उसी युक्ति के द्वारा हम सभी अपने आप को, अपने स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। और जब अपनी स्वरूप की पहचान करते हैं, जब उस मकर हृदय स्थली में जब उस आत्मा को, उस दुखी जीवात्मा का जब दर्शन करते हैं, और यह जो मन है उस आत्मा के संग हो जाती है, और वह आत्मा के आज्ञा चक्र में वह जब अपने सद्गुरु के दरबार में, सद्गुरु के लोक में, सद्गुरु के आदेश से जब वह चल पड़ती है, तब उसका दुश्मन का प्रवाह जो है वह होने लगता है, उसकी ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है। और वहां से तो खैर वहां का दृश्य का क्या वर्णन करना है, यह तो मुख की वाणी नहीं है, क्योंकि वह तो वाणी, वह जो विषय है
वह तो विषय अनुभव का है और यह सब हम सभी बड़ा ही सहज रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जब यह जीवात्मा जो है, यह जो आत्मा जो है, यह 101 नाड़ियों के बीच में जो बंद है, बंधी है, जकड़ी है, दुखी है, बार-बार इसे अफ़सोस होता है कि क्यों मैं अपनी सारी शक्तियों का संचालन करता इस मन को मैं बना दिया हूँ।